बाघा स्थित बेगूसराय महानगर राजद जिला अध्यक्ष शिवजी महतो के आवास पर जिला राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए बिहार प्रदेश राष्ट्रीय जनता दल के वरीय उपाध्यक्ष माननीय पूर्व विधान पार्षद डॉक्टर तनवीर हसन ने कहा कि वर्तमान केंद्र सरकार देश की संस्कृति, देश की संविधान समाप्त करने में तुली हुई है, जिसका जीता जागता उदाहरण है। देश के हजार महापुरुषों ने अपने प्राणों की आहुति देकर देश के गुलामी की जंजीर से छुटकारा दिलाया। उन उद्देश्यों को समाप्त कर केंद्र सरकार राजतंत्र स्थापित कर रही है, लोगों के मौलिक अधिकार से वंचित कर रही है। देश के संविधान समाप्त कर देश की शोषित वंचित वर्ग अपेक्षित है। आज केंद्र सरकार महंगाई की आग में झुलस रही है। महंगाई की मार से देश के 85% लोग दवा, भोजन, पढ़ाई से वंचित रह गए हैं। या बेगूसराय से अंशु मेहता की रिपोर्ट, सरजमीन। क्योंकि महंगाई बेतहाशा बढ़ रही है। इस बीजेपी ने 60 रुपए पेट्रोल की कीमत जब हुई थी तो सड़क पर सिलेंडर लेकर के बैठे थे सब लोग। बड़े बड़े नेता, इनके जो अभी रक्षा मंत्री हैं, जो ईरानी मैडम हैं, ये सब के सब सड़क पर बैठे थे। आज पेट्रोल की कीमत 104 रुपए प्रति लीटर, डीजल की कीमत 95 रुपए। ऐसी हालत में ये जो सर से ऊपर पानी जा रहा है और पूरे देश की जनता इस महंगाई से त्रस्त है। राष्ट्रीय जनता दल ने अपने नेतृत्व के आह्वान पर, वो नेतृत्व लालू प्रसाद यादव जी के आह्वान पर, नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी प्रसाद यादव के आह्वान पर और पार्टी के निर्देश पर ये सारे राज्य में कार्यक्रम आज हुआ है। प्रखंड स्तर पर बेगूसराय के तमाम 18 प्रखंडों में भी ये कार्यक्रम आज हुआ है प्रोटेस्ट करने का। कल जिला में 11 बजे से 3 बजे के बीच में प्रोटेस्ट का और प्रदर्शन करने का कार्यक्रम रखा गया है। उसी सिलसिले में हम लोगों ने प्रेस वार्ता में लोगों को बुलाया था, अपने कार्यक्रम की विधिवत जानकारी शहर के पत्रकार बंधुओं को देते। कल एक IAS ऑफिसर को जहां थाना पे गए थे उसे 4 घंटा बैठाया गया, इस पर क्या प्रतिक्रिया? और तेजस्वी यादव ने उसे तंज कसा। फिर उधर से क्या कहते हैं, ये RPC सिंह कहा कि ये बेबुनियाद है, ये गलती से हुआ। क्या गलती से हुआ? गलती मतलब क्या, उसे केस लिया जा रहा था, फिर भी वो बोला नहीं लिया गया केस नहीं लिया गया। सुधीर कुमार ने स्वयं कहा। सुधीर कुमार बिहार के प्रतिष्ठित IAS अफसर हैं और उनके पास सारे एविडेंस मौजूद है, तब तो वो लोग थाना पर पहुंचे, लेकिन उनका केस नहीं लिया। ये थाने की स्थिति है कि एक IAS अधिकारी के विरुद्ध जब उसकी दृष्टि ये है, उसका नजरिया ये है, तो बिहार भर की आम जनता अगर थाने पर पहुंचेगी तो पुलिस उसको खदेड़ देती है और FIR नहीं लेती है, शिकायत नोट नहीं करती है। तो ये बिहार के विधि व्यवस्था का एक नमूना है जो IAS सुधीर कुमार ने पेश कर दिया है, उनके साथ जो पुलिस का व्यवहार हुआ है। और आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि बिहार की सारी जो विधि व्यवस्था है, प्रशासन का सारा सिस्टम फेल कर गया है और अब आम जनता को न्याय की कोई उम्मीद नहीं है। ये पूरे सिस्टम कोलैप्स कर गया। हमारे भारतीय संविधान में यह दर्शाया गया है जो समाज के सबसे पिछले पैदान के लोग हो, शोषित हो, वंचित हो, उस परिवार को उत्थान करने के नियत से हमारा संविधान का निर्माण किया गया है। दुर्भाग्यवश 14 से लगातार भारतीय जनता पार्टी RSS समर्थित बीजेपी की सरकार हमारे देश में चल रही है। जिस दिन से भारतीय जनता पार्टी सरकार स्थापित हुई है देश में, उस दिन से लगातार महंगाई बढ़ ही रही है और उन्होंने वादा किया था सीमा सुरक्षा दुरुस्त करेंगे, भ्रष्टाचार पर रोक लगाएंगे, बेरोजगारी दूर करेंगे। और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में न बेरोजगारी दूर हुई, न सीमा सुरक्षा दूर हुआ, न महंगाई दूर हुई, न भ्रष्टाचार दूर हुई। आज महंगाई चरम सीमा पर है, जिसका कोई जवाब नहीं। उस महंगाई के बोझ से गांव, कस्बा, मोहल्ला में रहने वाले लोग को महंगाई इतना प्रताड़ित कर चुका है, जो लोग दवा के बगैर मर रहा है।
लोग अन्न के बगैर मर रहा, महंगाई इतना चरम सीमा पर है। आज आपके बिहार राज्य में 67.99% लोग हैं जिनके घर में चूल्हा नहीं जल रहा। माननीय जगदानंद बाबू के आह्वान पर आज 18 ब्लॉक और महानगर में हर एक जगह जो है आज नरेंद्र मोदी का और नीतीश कुमार का पुतला दहन किया गया। हम लोगों को मांग था जो डीजल पेट्रोल की जो महंगाई बढ़ाई गई है, पूर्व की सरकार में पहले जब 10 पैसा बढ़ता था तो अटल जी भी बैलगाड़ी का लेकर के लोकसभा गए थे। अन्य भी जो भी मंत्री लोग हैं वो लोग भी जो है पहले पूर्व में जब विपक्ष में थे 10 पैसा 5 पैसा बढ़ता था तो वो समय वो लोग आंदोलन करते थे और हमारे प्रधानमंत्री पूर्व के प्रधानमंत्री को छुरी देते थे। आज कहाँ है बीजेपी के लोग या एनडीए के लोग जो आज जो है 100 रुपये 105 रुपये हो गया, जबकि हमारे बगल पड़ोसी नेपाल में जो है बहुत कम है, यहाँ से बहुत कम है, जबकि हमारे बिहार में और हिंदुस्तान में तेल की कंपनी या सप्लाई जो भी होता है यहाँ से होता है जो अन्य देश। हमारी की विभीषिका झेल चुकी झेल रही है और इसके साथ ये जो डबल इंजन की सरकार है इसकी महंगाई की जो स्थिति है चरम सीमा पे पहुंच गई है, जिसके कारण हमारे क्षेत्र में आम जनजीवन बहुत प्रभावित हो रहा है। जब तक इस महंगाई पे रोक नहीं लगेगी तब तक हमारे जो दलित और पिछड़े वर्ग के लोग हैं इनका जीना मुश्किल ही रहेगा। इसीलिए हमारे आदरणीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के निर्देशानुसार हमारे हर एक प्रखंड में धरना प्रदर्शन